अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स निशा। सो मोहम्मद अली पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हम मार्केट घूम रहे थे और इस वीडियो में हम शॉपिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर तरन्नुम तस्लीम को एक गाउन पसंद आता है, तो हम गाउन सेलेक्ट करके आगे जाते हैं ताकि हमें कुछ मिले। बट यहाँ पर अभी न्यू पैटर्न आए नहीं होते हैं, सारे पुराने ही होते हैं, तो हमें इतना ज़्यादा ये नहीं होता। इसके बाद हम मम्मी के स्पेशली कपड़े लेने के लिए इस शॉप में आ जाते हैं, क्योंकि मोस्टली हम मम्मी के कपड़े यहाँ से ही लेते हैं। बट यहाँ पर हमें जो कुर्ते पसंद आ रहे थे, जो सूट पसंद आ रहे थे, वो अस्तर वाले होते हैं, और जो नहीं पसंद आ रहे थे वो ऑब्वियसली कॉटन के होते हैं। इन शॉर्ट हमने मम्मी के लिए कुछ लिया नहीं और मैंने अपने लिए भी कुछ भी नहीं लिया था। इसके बाद हमें भूख लग रही होती, तो हम सोचते हैं हम कहाँ से खाना खाएं। तो हमें याद आता है कि यार मीनारा मस्जिद के पास बहुत अच्छा खाना मिलता है। मीनारा मस्जिद जो है वो नॉनवेज के लिए तो फेमस है। तो हम पीछे मीनारा मस्जिद के पास आ जाते हैं। यहाँ पर भी शॉप लगती है शाम को 5 बजे। इसके बाद हम बिरयानी खाते हैं और रिफ्रेशमेंट के लिए हम जूस पीते हैं। जूस बहुत ज़्यादा यम्मी होता है और आप यहाँ पे गर्मी भी देख सकते हो। और ये है हमारी यहाँ की मीनारा मस्जिद, और हम वापस से जंग में कूद जाते हैं। अरे यार, कूद जाते हैं मतलब मैं मजाक कर रही हूँ। हम जंग में मतलब मोहम्मद अली रोड में आना किसी जंग से कम नहीं होता। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, सेल लगी होती है 1000 रुपये की। बट हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे कुछ और ही गेम चल रहा होता है। यहाँ पे जो अच्छे कपड़े होते हैं वो 2500-3000 हज़ार के होते हैं, और जो कपड़े के कलर गए हुए थे, जिनकी चमक गई होती है, वो 1000 के दे रहे होते हैं। तो हम वापस आ जाते हैं क्योंकि हमें उल्लू बनाया जा रहा था पब्लिक को ये बोलकर कि सस्ते में। यहाँ पर हम आते हैं तो दूसरी शॉप में पाकिस्तानी ड्रेसेस होते हैं, और सच बताऊँ तो मुझे पाकिस्तानी ड्रेस में ज़रा इंटरेस्ट नहीं होता। इसके बाद मैंने तरन्नुम अपी को एक सूट एक नज़र में मुझे पसंद आया, तो मैंने तरन्नुम अपी को बताया, उन्होंने ख़रीद लिया। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं एक नज़र में चीज़ें पसंद कर लेती हूँ, और वो चीज़ों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, डिज़ाइन भी अच्छी होती है। इसके बाद हम रोशनी अपी के लिए कपड़े लेते हैं वाइट कलर के, बिकॉज रोशनी अपी को वाइट चाहिए होता है, तो उन्होंने एक ड्रेस ले लिया होता है नॉर्मली डेज के लिए। इसके बाद इस शॉप में हमें सेलेक्ट किया था, गरारा था शायद या गाउन था। तो हम इस शॉप का ओनर कौन है, मतलब इन कपड़ों के ओनर कौन, उधर जाते हैं तो पता चलता है फर्स्ट फ्लोर में है। यहाँ पर आते हैं तो यार बहुत ज़्यादा हैवी हैवी कपड़े होते हैं, मतलब हमें ईद के लिए चाहिए होता है, बट हैवी बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक शादी वगैरह के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने ज़्यादा हैवी है। तो तस्लीम जो होती है बाद में बोलती है कि हम मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज़ ये हमारे बजट से भी बाहर होता है और बहुत ज़्यादा हैवी होता है। उसके बाद हम बाहर आ जाते हैं और हम गरारा देखते हैं, बट जो गरारा होता है वो भी हैवी होते हैं, तो हम कुछ नहीं लेते। और ऑलमोस्ट इशा का टाइम हो गया है, अज़ान भी होने वाली है, और हमें यहाँ पे घूम के 5 घंटे हो गए थे, और हमने अब तक सिर्फ 2 कपड़े लिए हुए थे। हम परेशान थे बिकॉज़ हमें मम्मी के लिए भी कपड़े नहीं मिल रहे थे, और मैंने अपने लिए भी कपड़े नहीं लिया था बिकॉज़ मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहे थे। इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि अब बस हम थक चुके हैं, हम हार गए हैं, अब हम सीधा बुरखों की शॉपिंग करेंगे और घर जाएंगे, बिकॉज़ ऑलरेडी 8 बज गया था। तो हम अभी नारखुदा स्ट्रीट में हैं। नारखुदा स्ट्रीट से हम नारखुदा मोहल्ला जाएंगे, और यहाँ पर तस्लीम ने मेरे साथ बेवफाई की थी, बिकॉज़ जो मैं वॉशरूम गई हुई थी तो मैंने जो ड्रेस अपने लिए सिलेक्ट किया हुआ था वो तस्लीम ने ले लिया था। मेरे साथ बेवफाई हो गई थी, बट अभी मैं क्या बोलूँ, मुझे इसके बाद कोई ड्रेस पसंद नहीं है तो मैंने लिए नहीं। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड साइड और बुरखे की शॉप में जाते हैं। यहाँ पर इतनी सारे डिज़ाइंस होती हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं एक टाइम तो। बट इसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम वाइट कलर का लेंगे जो यहाँ पे रोल मॉडल पे था, बट वाइट पे इसके अलावा दूसरा कपड़ा अच्छा था बट कलर अलग नहीं थे, एक ही कलर था। तो हम दूसरी शॉप में आते हैं। हम ऑलमोस्ट 5-6 शॉप घूमने के बाद हम बुरखा लेते हैं। इस शॉप में आते हैं, बट हमें जो शॉप वाला होता है वो अच्छे, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, तो हम नहीं लेते इस शॉप से। इसके बाद ये छठी शॉप होती है। यहाँ पर तस्लीम को पसंद आता है बुरखा, मतलब हमें बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए था, सिंपल डिज़ाइन का था, और यहाँ पे तस्लीम ने ये ले लिया है बुरखा जो 800 का था। इसके बाद हम आ जाते हैं मम्मी के लिए सुरमा लेने, बिकॉज़ मम्मी ने स्पेशली सुरमे के लिए बोला था। और ये शालीमार के बाजू में मार्केट लगती है जहाँ पे आपको इस्लाम से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमने लिया था सुरमा, और सुरमे के बाद यहाँ पर तस्लीम को देख सकते हो, बेचारी थक गई थी तरन्नुमा अपी ने, उसने उसे डांटा भी था और ऑलरेडी थक गई थी घूम घूम के। फिर मैंने पैसे लिए। इसके बाद मैंने देखा यार कितनी यूनिक डिज़ाइंस थी, तो मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया। और अब हम जाएंगे रेस्टोरेंट खाने के लिए, बिकॉज़ हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गए थे। सबसे पहले हमने चाय लिया क्योंकि यार सर में दर्द हो रहा था, चाय हमने पिया नहीं था। फिर हमने सीख और कप
ये नान खाया, क्योंकि हमने ज़्यादा खाया नहीं था तो मम्मी हमें बहुत बुरा मारने वाले थे। इसके बाद मुनावर फारूकी का एरिया आ चुका है डोंगरी। आप तो सब फैन होंगे मुनावर फारूकी के लिए। आज के बाद इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।